कृष्णा मित्रों, आखिर गीता का सार क्या है आप जानते हैं? गीता का सार ये है, जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया वो यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हरे कृष्णा। आखिर गीता का सार क्या है? क्या सब इसे समझ पाते हैं? यही तो है गीता का सार, अर्थात किसी चीज से मोह न रखना। चाहते हैं, इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जो कभी खत्म ही नहीं होती। इच्छाओं का खत्म होने का कोई मार्ग नहीं होता। इच्छाओं का जो दौर है वो समाप्त नहीं होता। इच्छाएं एक के बाद एक हमेशा हमारे जीवन में आती रहती हैं, कभी हमारे स्वयं के लिए तो कभी हमारे अपनों के लिए। हर व्यक्ति, हर इंसान, किसी न किसी को घर चाहिए तो किसी को अच्छा व्यवसाय चाहिए, तो कोई अपने पुत्र के लिए कुछ चाहता है तो कोई पुत्री के लिए। इच्छाओं का कोई समापन नहीं है। जब तक हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमारे जीवन में इच्छाएं चलती रहती हैं। यहाँ तक कि हम वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं तभी भी ये इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं। हमारा मोह नहीं छूट पाता है जब तक हम ये दुनिया न त्याग दें। ऐसा दुनिया त्यागते समय भी ये सोचते रहते हैं कि हमारे घर का क्या होगा, हमारे गृहस्थी का क्या होगा, जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है। और इन सब चीज़ों में हम भूल ही जाते हैं। प्रत्यक्ष अगर हमारे सामने किसी का देहांत हुआ हो तब भी हम ये नहीं समझ पाते कि क्या वो इंसान जो उसकी प्रिय से प्रिय वस्तु थी या वो जिससे सर्व अधिक प्रेम करता था, क्या वो कभी अपने साथ उन्हें ले जा पाया? नहीं ना। ये हम कैसे भूल जाते हैं कि हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। फिर भी मोह की जो पट्टी है हर इंसान की आंखों पर पड़ी है और हर इंसान इसी में डूबता ही जाता है, जैसे कि वो एक दलदल हो, और अच्छे कर्म करना भूल जाता है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ। हर इंसान अपनी इच्छा के चलते वो दूसरों के जीवन को अपने अनुसार ढालना चाहता है, जबकि वो ये सोचना भूल जाता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और यही करना श्रेष्ठ है। हम कितना भी सोच लें लेकिन हर किसी के जीवन को अपने अनुसार नहीं ढाल सकते। हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेके आता है, तो हमें भी अपने भाग्य पर ही विश्वास रखना चाहिए। और भाग्य होता कहाँ से? वो सिर्फ हमारे कर्मों से निर्धारित होता है। इसीलिए कर्म अच्छे कीजिए और जितने दिन भगवान ने हमें दिए हैं उतने दिन सुखपूर्वक गुजारिए। तो प्रेम से कहिए राधे राधे।